हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो स्टूडेंट्स को परेशान करता है क्या, फ्री बॉडी डायग्राम लिखने में प्रॉब्लम होता है। फ्री बॉडी डायग्राम सही से नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको क्वेश्चन नहीं बन पाता। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम कहे तो क्या होता है, जब भी न्यूटन्स का लॉ को अप्लाई करना है आपको, अगर किसी भी कोई भी डायग्राम से आप उसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम को सही से समझने के लिए सबसे पहले 2-3 टर्म आएगा, हालांकि कंप्लीट चैप्टर नहीं, हम सिर्फ जो जरूरी है उतना हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो समझिए क्या होता है। एक होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स किसको बोलते हैं? ये नॉर्मल फोर्स जो होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? दो सरफेस के बीच। देखिए जैसे समझिए, ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे ये क्या है, एक क्या है, सरफेस है। एक क्या है, सरफेस है। कोई भी सरफेस हो सकता है, डेस्क का सरफेस हो सकता है, बेंच का सरफेस हो सकता है, या अर्थ का सरफेस हो सकता है, कुछ भी है। इसके ऊपर में एक ब्लॉक रख दीजिए। एक ब्लॉक पहले यहाँ पे था ये ब्लॉक, अब इसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। एम मास का ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, तो ये सरफेस पे रख दिए, इस सरफेस पे रख दिए। अब ये बताइए, पहले से ये जो सरफेस था, उस सरफेस के कांटेक्ट में इसका ये बॉटम वाला पोर्शन आया। जब ये वाला बॉटम वाला पोर्शन इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, तो इन दोनों के बीच एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। उसी फोर्स का नाम रखा गया है नॉर्मल फोर्स। अरे समझ में आया? क्या बोले? जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आता है, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आता है, जैसे समझिए ये, जैसे दोनों हाथ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखे हैं, तो नीचे वाले हाथ के कांटेक्ट में ऊपर वाला हाथ है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, ऊपर वाला हाथ के कांटेक्ट में नीचे वाला हाथ है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आता है, तो उन दोनों के बीच एक कांटेक्ट फोर्स लगता है, जिसका नाम नॉर्मल रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? नॉर्मल रखा गया। तो इसका कुछ फीचर है, कुछ प्रॉपर्टी है, जो आप क्वेश्चन बनाने में आपको याद हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये समझिए, नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, ये समझ में आ गया। दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तब ये लगेगा। उसका सेकंड का था, इट इज ऑलवेज एक्ट, इट इज अ पुलिंग फोर्स। ये क्या है? इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। कैसा है ये? सॉरी, पुशिंग फोर्स। सॉरी, ये क्या करता है? पुशिंग फोर्स है। पुशिंग फोर्स, सॉरी, ये कैसा फोर्स है? पुशिंग फोर्स। देखिए, पुलिंग फोर्स तो टेंशन फोर्स होता है, ये पुशिंग फोर्स कैसे कहा जाए? पुशिंग का मतलब, पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है? धक्का देना। तो ये क्या करेगा, ये सरफेस ऊपर वाले जो ब्लॉक रखा हुआ, इसको ऊपर की तरफ क्या देगा? धक्का देगा। क्या देगा? धक्का। मतलब खींचेगा नहीं नीचे की तरफ, ये क्या करेगा? धक्का देगा। तो ये क्या होता है? नॉर्मल फोर्स एक पुशिंग फोर्स है, यानी धक्का देने वाला फोर्स है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नॉर्मल फोर्स जो लगेगा, ये जिस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स आप दिखाना चाहते हैं, उस बॉडी के तरफ लगेगा, उस बॉडी के तरफ लगेगा। जैसे समझिए, ये बॉडी को आप यहां पे रखे हैं, तो ये कांटेक्ट है इन दोनों, तो ये सरफेस जो लगाएगा नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे, किधर लगेगा? नीचे या ऊपर? तो ये ऊपर लगाएगा, बॉडी के तरफ लगाएगा। तो बॉडी क्या है? बॉडी कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, जूम करके मान लेते हैं इतना रखा हुआ, इन दोनों के बीच कांटेक्ट है। जूम की है, मतलब समझिए ये कांटेक्ट में, ये दोनों क्या है? सरफेस कांटेक्ट में। तो ये जो सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, किधर लगेगा? अपने तरफ नहीं बुलाएगा, इसको क्या है? बॉडी के तरफ लगाएगा। किधर लगाएगा? बॉडी के तरफ। यानी जो बॉडी है, उस बॉडी के तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो ये यहां जैसे समझिए, एक ऐसा है, ऐसे रख दिए हैं कुछ भी, तो अब ये वाला सरफेस जो है, इसके कांटेक्ट में क्या है? ये स्फेरिकल सरफेस है, एम मास का। तो ये सरफेस जो नॉर्मल लगाएगा ये बॉडी के ऊपर, वो किधर लगाएगा? ऊपर की तरफ, यानी बॉडी के तरफ लगाएगा। किधर लगाएगा? बॉडी की तरफ। इसी वजह से नॉर्मल फोर्स का 3 फीचर होता है। जब कभी भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो, तो वहां पे एक कांटेक्ट फोर्स आएगा पिक्चर में। उस कांटेक्ट फोर्स का नाम, एक स्पेशल नेम, नॉर्मल फोर्स रखा गया है। क्या रखा गया? नॉर्मल फोर्स। कई लोग इनको नॉर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स का फीचर में याद रखना है, ये दो बॉडी के बीच लगेगा, दो सरफेस के बीच लगेगा। किसके बीच? दो सरफेस के। जैसे एक सरफेस इनका हुआ, एक बॉडी का हुआ, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आया, तो ये वाला नीचे वाला जो है सरफेस, इस वाले बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी की तरफ लगता है। सेकंड नंबर, तो इसी वजह से इसका नाम पुशिंग फोर्स है। पुलिंग नहीं करता, ये पुश करता है, लेकिन बॉडी को पुश कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या दे रहा है? धक्का दे रहा है। और एक याद रखना है क्या, नॉर्मल फोर्स जब भी लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो सर कैसे भी लग जाएगा क्या? ऐसे भी लग जाएगा, या ऐसे भी लग जाएगा? कैसे भी नॉर्मल फोर्स नहीं। नॉर्मल फोर्स फ्लैट सरफेस, जिस सरफेस का कांटेक्ट में, उस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे लगेगा। कैसे लगेगा? 90 डिग्री पे लगेगा। तो इसके साथ 90 डिग्री पे लगेगा। आपको याद रखना होगा क्या, जब कभी भी नॉर्मल फोर्स का आपको क्या चाहिए, नॉर्मल फोर्स आपको निकालना हो, जैसे देखिए यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं नॉर्मल फोर्स कहाँ कहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी लग सकता है नॉर्मल फोर्स, आपको समझना होगा। लेट अस अज्यूम ये इसके कांटेक्ट में एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल क्या है? बॉल है। यहां पे देखिए दो सरफेस, एक ये वाला सरफेस हुआ, यहां पे भी कांटेक्ट में है, और एक यहां पे भी कांटेक्ट में है। तो यहां पे देखिए, इस बॉल, इसी बॉल पे
इसी बॉल पे दो जगह कांटेक्ट में, ये बॉल कितने जगह कांटेक्ट में, दो जगह, इधर तो कांटेक्ट में नहीं है, तो ये क्या होगा जब दो जगह कांटेक्ट में, अगर इसको भी घसका देते हैं, देखिए इसको भी ऐसे बना देते हैं, अब ऐसे कर देते हैं, इसको भी कांटेक्ट में लेकर आ गया, तीनों साइड से कांटेक्ट में, यहाँ पे भी कांटेक्ट, पी पॉइंट पे भी, क्यू पॉइंट पे भी और आर पॉइंट पे भी कांटेक्ट में है। तो जहां जहां ये बॉडी कांटेक्ट में है वहां वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा, वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, कांटेक्ट जहां जहां है वहां पर लगेगा। अब देखिए ये क्या हुआ, ये इस वाले सरफेस पे, इस वाले बॉडी पे दिखाना है नॉर्मल फोर्स, इस वाले बॉडी पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इस बॉडी के तरफ, तो किधर होगा, इधर की तरफ। इसको एनपी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एनपी, यानी नॉर्मल फोर्स किसके द्वारा, पी पॉइंट पे जो लगा है। ये क्यू पॉइंट पे जो सरफेस कांटेक्ट में है, तो यहां पे जो लगेगा एन क्यू लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, देख लीजिए सरफेस के साथ कितना पे लिया है, 90 डिग्री पे, फ्लैट सरफेस 90 डिग्री, ये एन क्यू होगा, ठीक है, एन क्यू। यहां पे लगा एन आर लगेगा, यहां पे क्या लगेगा, एन आर, एन क्यू को इधर दिखा देते हैं और एन आर को इधर दिखा देते हैं, ये एन आर है। तो आपको क्या याद रखना होगा, ये नॉर्मल फोर्स जो लगता है, देखिए फ्लैट सरफेस के साथ 90 डिग्री पे लगेगा, कैसे ही नहीं लगे, ऊपर लगना है तो कैसे भी नहीं लगा देंगे किसी भी एंगल पे, 100% ये फ्लैट सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लगता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या, नॉर्मल फोर्स का फीचर समझ में आ गया। अब टेंशन फोर्स देखते हैं, क्या देखते हैं, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है, ये किसी भी रोब में लगेगा, किसी भी क्या लगेगा, रोब में। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, छत का क्या है, फ्लो, ऊपर वाला क्या है, सरफेस है, ऊपर वाला क्या है, छत है, रूफ है। ये रूफ से क्या करते हैं, एक रस्सी को बांध करके, और रस्सी में क्या कर देते हैं, एक बॉल को बांध देते हैं, एक बॉल को बांध देते हैं। क्लियर है, रूफ घर के छत है, छत से एक रस्सी को बांधे, रस्सी में एक बॉल को बांध दिए, इस बॉल का मास m है, इस बॉल का मास m है। तो देखिए यहाँ पे रस्सी से जो बंधा हुआ है, तो रस्सी से बंधे रहने की वजह से ये बॉडी, ये जो ब्लॉक है, ये बॉल जो है, ये बॉल नीचे नहीं गिरेगा, ये बॉल नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, अच्छा ये पहले, सबसे पहले अभी नॉर्मल फोर्स पढ़े आप, ये बताइए यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या, कोई भी नॉर्मल फोर्स यहां पे लगेगा नहीं सर, क्योंकि कोई सरफेस कांटेक्ट में कहां है, सरफेस कहां है, यहां पे नीचे में सरफेस तो नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स तो लगेगा नहीं। लेकिन हाँ रस्सी से बंधा हुआ है सर, तो रस्सी से बंधा जब रहता है तो रस्सी में एक तरह का फोर्स लगता है जिसको टेंशन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। क्यों, देखिए इसका ये जो है एम मास का बॉडी है, तो नीचे ऑलवेज एम जी लगता है। कोई भी बॉडी है जिसका कुछ ना कुछ मास है, जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ अगर एम मास है, तो इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं, ग्रेविटी कितना, एम जी के बराबर लगता है। कितना लगता है, एम जी के बराबर, जिसको वेट बोलते हैं। और समझिए, तो ये एम जी हुआ, एम जी नीचे लग रहा है, तो ये रस्सी में कोई ना कोई फोर्स आएगा, क्योंकि ये नीचे जब लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये नीचे गिराना चाहेगा बॉल को, लेकिन बॉल तो है लटका हुआ है, तो क्या रोकने के लिए कोई फोर्स आएगा, कोई ना कोई फोर्स आएगा, तो कौन सा फोर्स होगा, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स, क्योंकि रस्सी है तो रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स। एक बात और, ये बॉल तो रेस्ट में है, यहाँ पे किस में है, रेस्ट में है, लटका हुआ है तो रेस्टे में है, लटका हुआ है छत से क्या हुआ, रेस्ट में है, तो नीचे की तरफ देखिए mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स आना चाहिए जो इसको बैलेंस करेगा। तो सर अभी बताए यार, ऊपर की तरफ क्या होगा, रस्सी में टेंशन फोर्स लगेगा, और टेंशन फोर्स का उतना ही वैल्यू होगा जितना क्या होगा, mg का होगा। क्यों सर, टेंशन फोर्स अगर ज्यादा होगा तो ये बॉल को ऊपर खींच लेगा, अगर mg ज्यादा होगा तो बॉल नीचे गिर जाएगा, लेकिन बॉल है रेस्ट में, तो जितना टेंशन ऊपर लग रहा होगा उतना mg लग रहा होगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अगर इसको क्या किसी एक को बढ़ा देंगे तब ये रुका ही नहीं रहेगा, अगर mg बड़ा हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। तो बेसिक मीनिंग हम समझाए, टेंशन फोर्स रस्सी में लगता है, कैसे लगता है ये समझ में आ गया। और दूसरी बात, टेंशन देखिए, नॉर्मल फोर्स में आप पढ़े थे पुशिंग फोर्स, ये धक्का देने वाला फोर्स है, लेकिन ये टेंशन फोर्स खींचने वाला फोर्स है। कैसा है, कौन सा फोर्स है, देखिए ना, ये रस्सी से बंधा हुआ बॉल जो है, तो ये रस्सी में देखिए टेंशन ऊपर लग रहा है, मतलब खींच रहे हैं, क्या कर रहा है, खींच रहा है। जैसे एक ट्रॉली को आप क्या कीजिए, ट्रॉली रख दीजिए किसी भी रोड पे जो स्मूथ रोड है, उसको एक रस्सी से बांध करके खींचिएगा तो रस्सी में टेंशन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसको आप जब खींचेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, बॉक्स भी आपकी तरफ आएगा। तो मेरे ऐसे देखिए, ऐसे ये कोई मान लेते हैं कोई बॉक्स है, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ रोड है, इसको आप क्या कर रहे हैं, रस्सी बांध लेते हैं, यहाँ पे रस्सी बांधे, आपका हाथ यहाँ पे है, आप इसको खींच रहे हैं, रस्सी से ऐसे खींच रहे हैं, खींचेंगे तो क्या होगा, बॉल आगे, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स किधर बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये टेंशन फोर्स इसको लेके जा रहा है। कौन सा फोर्स जा रहा है, टेंशन फोर्स। तो ये कैसा फोर्स होगा, देखिए, तो ऐसे खींचेंगे आप, ऐसे जब खींचेंगे इसको, तो खींच रहे हैं ना, तो टेंशन फोर्स ऑलवेज खींचने वाला फोर्स है, जिसको बोलते हैं पुलिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, खींचने वाला फोर्स। इसको खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, रस्सी की मदद से आप धक्का दीजिए, कभी जाएगा, रस्सी ले लीजिए, रस्सी को ऐसे कीजिए, धक्का देंगे तो रस्सी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ही नहीं बॉक्स ऊपर। तो ये, लेकिन हाँ इससे खींच सकते हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है क्या, एक तरह का ये कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स समझ में आया, पुलिंग फोर्स है, ये खींचने वाला। रस्सी की मदद से हम किसी को कहे, एक लाइन में बोले तो रस्सी की मदद से सर आप किसी को खींच सकते हैं, लेकिन धक्का नहीं दे सकते हैं।
ठीक है। तो यहां पे जो पढ़ेंगे आप 90% केस में मासलेस स्ट्रिंग रहेगा। क्या रहेगा? मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस का मतलब स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं करेंगे आप। इतना कम मास होगा तो उसको लिखा रहेगा पहले ही आपको स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग का मास नहीं है। जब कभी स्ट्रिंग का मास नहीं होता है तो यहां से लेकर के जहां तक रस्सी सेम हो वहां तक टेंशन क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? जब जैसे ये मासलेस स्ट्रिंग है, क्या यहां पे लिख दिया मासलेस स्ट्रिंग, क्या लिख दिया? मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग मासलेस होगा मतलब मास नहीं है स्ट्रिंग का, अगर कंसीडर करेंगे कुछ भी मास नहीं है, तब यहां से यहां तक जहां से बंधा हुआ है रस्सी और यहां से दोनों हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम होगा। हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा। तो ये बताया इसमें कितना पॉइंट। स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। टेंशन फोर्स से किसको क्या बोलते हैं? पुलिंग फोर्स बोलते हैं। इससे किसी चीज को आप खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते हैं। थर्ड वन बात क्या बोले? टेंशन फोर्स जो है किसी भी बॉडी से अवे लगता है। क्या लगता है? अवे। जैसे ये देखिए, ये बॉडी है, ये बॉडी बॉल बॉडी है, तो इस बॉडी से यहां कनेक्शन में है, रस्सी यहां पे बंधा हुआ है, तो इस यहां पे जो लगेगा टेंशन फोर्स इससे अवे लगेगा। इससे दूर भागने के लिए क्या होगा? ऊपर की तरफ दिखाएंगे। और इसके तरफ रहता है तो क्या करते हैं? एरो नीचे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। क्लियर है? इतना बात क्लियर आना चाहिए। और उसके बाद आपको बताएं क्या, जब कभी मास स्ट्रिंग का ना हो तो टेंशन हर जगह क्या होगा? सेम होगा। यहां तक क्लियर है? मास होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग का मास होगा तो टेंशन चेंज होगा। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ एक दो डायग्राम जल्दी से देख लेते हैं, बेसिक का हम लोग क्लियर हो गया कंसेप्ट। वो लिख लीजिएगा, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनाने में हेल्प होगा वही हम लिखे हैं बोर्ड पे, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए कुछ कुछ फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन सारा चीज देखने के बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम हम बताते हैं। देखिएगा, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या है, एक बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसका ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई एम मास का बॉडी रखा हुआ है, एम मास का बॉडी रखा हुआ है। क्लियर है? इस सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है? m है। अगर आपको कहेगा दोस्त इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, क्या बनाइए? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली किस लिए लिखते हैं? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए इजी में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अभी तो यहाँ एक बॉडी दिख रहा है, एक ब्लॉक दिख रहा है। जब कभी आपको 3 से 4 ब्लॉक रहेगा तो वहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एनालाइज करना मुश्किल होगा। उस कंडीशन में आप फ्री बॉडी डायग्राम जानेंगे तभी बन पाएगा क्वेश्चन। तो ये समझिए, तो इसका यूज क्या है पता चल गया। एक से ज्यादा बॉडी रहेगा तो सभी बॉडी का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम लिखना होगा। एक हम लिख देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी आप लिखने चाहोगे, जिस बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है, अगर आपको इस बॉडी एम मास के बॉडी को अगर फ्री m1 मान लिख देते हैं, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है, तो जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आपको लिखना है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, उसी बॉडी पे देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है। नहीं समझ में? जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे उस बॉडी पे देखेंगे बाहर से कितने लोग उस पे फोर्स लगा रहे हैं। ये नहीं देखेंगे वो बॉडी कितना बाहरी दुनिया में लगा रहा है, वो नहीं देखना है। देखना है बाकी लोग उस बॉडी पे कितना लगा रहा है। फिर समझ में आ गया? अरे क्या बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम जब कभी भी आप लिखेंगे तो आपको ये याद रखना होगा, जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम लिखना चाहते हैं, सपोज यहां m1 का आप लिखना चाहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप कोशिश करेंगे कि इसी बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है टोटल वही को दिखाएंगे। ये कितना लगा रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब हमको नहीं है। समझ में आ रहा है? सपोज अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स किसी दूसरे पे लगा रहा है, उससे मतलब नहीं है। देखेंगे इस पे कितना लग रहा है। ठीक है, जैसे देखिए इसका लिख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे जो है, अगर ये बॉडी का मास m है, बॉडी का मास क्या है? m है, m1 है, तो बताइए नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लगेगा सर, जो अर्थ अपने तरफ खींचता है, m1 इंटू जी। कितना लगेगा? m1 इंटू जी के बराबर। जितना मास रहेगा उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बताइए सर, ये सरफेस जो है कांटेक्ट में है, जब कांटेक्ट में है तो कौन सा कांटेक्ट फोर्स लगेगा कि नहीं? तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इस बॉडी पे कैसे लगेगा? इस बॉडी के टुवार्ड्स लगेगा। तो इस बॉडी के टुवार्ड्स के लिए सरफेस कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा नॉर्मल फोर्स। यस या नो? अब बताइए ये रेस्ट में है कि क्या है? नीचे या ऊपर तो नहीं जा रहा है, अरे ऊपर तो नहीं उड़ रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा जमीन में, तो ये रुका हुआ है। तो रुका हुआ कब रहेगा? जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे लगे, तब ये क्या होगा? रुका हुआ कंडीशन में रहेगा। मतलब ऊपर वाला फोर्स है n और नीचे वाला फोर्स है m1 इंटू जी। तो इसमें लिखेंगे आप इक्वेशन, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? m1 इंटू जी हो गया। अरे क्लियर है? ये क्यों लिखे सर? ऐसा क्यों लिखे? ये बॉडी रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स को बैलेंस करेगा। क्या करेगा? बैलेंस करेगा। सीधा क्या है, तो ऊपर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो नीचे भी 10 ही लगेगा, ताकि उसको बैलेंस कर देगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए सर एक और बनाते हैं, एक बॉडी के ऊपर में देते हैं। एक क्वेश्चन तो ये था बेसिक क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है दोस्त, इसका मास m1 है, इसके ऊपर में एक बॉडी और रख देते हैं जिसका मास m2 है। अब बताइए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखेंगे? लिखिए, इसका लिख पाएंगे?
कैसे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम? ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन एफबीडी बनाना है। देखिए दो बॉडी है, दोनों का अलग अलग बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम लिखने जाएंगे तो सबसे पहला बात याद क्या रखना है, जिस बॉडी का निकालेंगे देखेंगे उस बॉडी पे कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, बाहर के लोग कितने उस पे फोर्स लगा रहे हैं, ना कि वो कितना लगा रहे हैं, ये नहीं देखना है, देखना है उस पे कितने लोग लगा रहे हैं फोर्स। तो देखिए पहले लिखते हैं फ्री बॉडी एफबीडी फॉर ब्लॉक M1 के लिए निकाल रहे हैं। M1 के लिए अगर निकालेंगे आप, तो M1 में क्या होगा, नीचे है M1, ये है M1 है तो नीचे इस पे तो मास है तो इसका नीचे लगेगा mg लगेगा, यस या नो, लगेगा mg। क्लियर है? अब ये सर इसके कांटेक्ट में है सर, यहां पे कांटेक्ट में है तो यहां पे मान लेते हैं नॉर्मल N1 लग रहा है, यहां पे इन दोनों के कांटेक्ट में मान लेते हैं N2, मेरे ऊपर है, आप चाहे तो N1 यहां मान लेते हैं, N2 यहां मान लेते हैं। हम मान लिए M1 के पास जो नॉर्मल लग रहा है N1 लग रहा है और M1 और M2 के बीच N2 लग रहा है। तो देखिए ये जो सरफेस M1 जो है किसके किसके कांटेक्ट में है सर, एक यहां पे कांटेक्ट में है और सर एक ऊपर से कांटेक्ट में है। तो बताइए ये वाला नीचे वाला सरफेस इस पे किधर लगेगा फोर्स, इस बॉडी की तरफ, तो बॉडी की तरफ किधर लगा, ऊपर, किधर लगेगा, यस या नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताइए वो वाला M2 वाला सरफेस जो है इस पर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, किधर लगेगा, इसके तरफ लगाएगा, जिस बॉडी पे निकालना चाह रहे थे इस बॉडी की तरफ, कितना ये लगेगा, इधर की तरफ, यस या नो, ये क्लियर है? कहिएगा सर ऊपर क्यों लगा, ऊपर तो ये वाला बॉडी लगाएगा, वो वाला बॉडी किधर लगाएगा, इस बॉडी की तरफ। अरे नहीं समझ में आया, ये बॉडी M1 तो लगाएगा क्या, M1 लगाएगा ऊपर और M2 लगाएगा नीचे, दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ यही कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। तो ये समझ में आ गया। अब ये बताइए नीचे में कितना फोर्स लग रहा है, इक्वेशन इसका लिखेंगे सर, नीचे वाला फोर्स है N2 और क्या है M1 इंटू जी, वो किसके बराबर होगा, ऊपर वाले फोर्स के बराबर। क्योंकि रेस्ट में है सर, ये क्या है, रेस्ट में है, बॉडी क्या है, देखिए ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, रेस्ट में रखा हुआ है, जमीन पे तो रखा हुआ है, इसका मतलब जितना नीचे लगेगा उतना ही ऊपर लगेगा। नीचे वाला फोर्स N2 है और M1 इंटू जी है जो किसके बराबर होगा, N1 के बराबर है, ऊपर है N1। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए अगर M2 का कहेगा आपको निकालने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M2 FBD फॉर, ये बोलिए तो ब्लॉक M2 के लिए निकाल लेंगे तब समझ में आएगा। M2 के लिए क्या करना होगा सर, M2 ये है ना सर, M2 सर एक ही जगह कांटेक्ट में है तो एक ही नॉर्मल लगेगा, कितना लगेगा, एक ही नॉर्मल लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा सर। यहाँ पे N2 था, N2 नॉर्मल किधर लगेगा सर, बोलिए पहले तो सॉरी M2 है, M2 पे सॉरी सर, पहले यहाँ पे M2 इंटू जी कीजिए, क्लियर है कि नहीं समझ में आया? यहाँ पे दिखाएंगे M2 मास है, सबसे पहले आप mg दिखा देंगे, तो M2 है तो M2 इंटू जी, यहाँ पे M1 लिख दिए तो इसी वजह से हम इसको कैंसिल किए, तो M2 इंटू जी हो गया नीचे की तरफ, ये तो नीचे लगेगा ऑलवेज। अब सर यहाँ पे जो ये कांटेक्ट में है सर नॉर्मल फोर्स, ये जो लगाएगा सरफेस पे किधर लगेगा, बॉडी के टुवर्ड्स लगेगा, तो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यस या नो, बोलिए यस या नो, नहीं लगेगा। कैसे, ये वाला बॉडी M2 बॉडी M1 के कांटेक्ट में है तो mg तो ये समझ में आ गया नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन ये जो कांटेक्ट में है सर, तो कांटेक्ट में है तो इस पे जो फोर्स ये वाला लगाएगा, ये अपने पे ऊपर तो नहीं लगाएगा, इसके ऊपर लगाएगा, तो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से ये क्या देखा है, N2 ऊपर की तरफ, उसी का देखना है उस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो उस पे जैसे मान ली M2 को निकालना है तो M2 पे लगाने वाला कौन होगा, M1 होगा, अपने ऊपर तो नहीं लगाएगा खुद के, तो N1 किधर लगाएगा, अपने ऊपर लगाएगा, क्या कि ऊपर की तरफ लगाएगा। जैसे M2 पे देखना है फोर्स नॉर्मल, तो नॉर्मल फोर्स जो देखेंगे M2 पे, तो M2 पे जो देखेंगे ये कांटेक्ट में है, तो ये वाला नीचे वाला सरफेस है इसको किधर लगाएगा, ऊपर बॉडी की तरफ लगाएगा ना, तो बॉडी की तरफ लगाएगा तो क्या लगेगा, ऊपर लगेगा। N2 है दोनों के बीच में तो N2 लगेगा। नहीं समझ में आया? जैसे वो भी वाला सरफेस भी, जैसे M2 भी लगाएगा इस पे M1, इस पे लगाएगा N2, ये कितना लगेगा, जैसे M2 जो है इन दोनों के बीच नॉर्मल N2 है, ठीक है, ऐसे समझिए, इन दोनों का सरफेस कांटेक्ट में, तो ये भी M2 भी लगाएगा इस पे नीचे की तरफ कितना, N2, ये लगाएगा तो नीचे की तरफ लगाएगा, ये लगाएगा तो ऊपर की तरफ लगाएगा। तो यही तो देखें, इस पे देखना है फोर्स, इस पे कितने लोग लगा रहे, इस पे ये किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ, इसी वजह से ऊपर की तरफ किए। ठीक है, तो ये बताइए N2 किसके ऊपर है, जो किसके बराबर है, M2 इंटू जी के बराबर होगा। यस या नो, क्लियर है? ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया। मास और जी ग्रेविटी कांस्टेंट, जी एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू 9.8 या 10 लेते हैं आप। जैसे अपने को मास है कितना, मान लेते हैं क्या 60 kg का कोई आदमी है, तो उस पर कितना लगेगा नीचे की तरफ फोर्स, 60 इंटू 10, 60 इंटू जी, 60 इंटू क्या करेंगे जी। जैसे मान लीजिए 1 kg का कोई बॉल ले लिया, तो उस पर नीचे के जो ऑलवेज लगेगा कितना, 1 इंटू क्या लगेगा, जी के बराबर लगेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक 3 बॉडी वाला बना के दिखाइए जल्दी से, खुद से ले लीजिए।
खुद से ले लीजिए कॉपी कलम, लेकर बैठ कर बनाइए तो एक क्लियर है। देखिए तो इसको मिटा दे रहे हैं, इजी था। अगर कोई नहीं लिखे तो देख लीजिए, इस पे M2 FBD फॉर M2 के लिए करेंगे। देखिए M2 यह था, M2 नीचे की तरफ लगेगा M2 इंटू जी, और ऊपर की तरफ लगाएगा ये वाला सरफेस ऊपर लगाएगा N2। तो N2 किसके बराबर होगा? M2 इंटू जी के बराबर। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद मिटाएंगे हम, ठीक है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान होता है। जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि समझ नहीं पाते थे ये कंडीशन। हम आपको एक बहुत अच्छा कंडीशन बताए थे, क्या? जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे उस बॉडी पे देखेंगे कितने लोग फोर्स लगा रहा है, ना कि वो क्या लगा रहा है, उससे मतलब नहीं। वो कुछ भी लगाए उससे मतलब नहीं, उस पे कितने लोग लगा रहा है वो देखेंगे आप, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी बेनिफिट हो रहा है लेक्चर से, तो आप मेरे लेक्चर को आगे शेयर कीजिए, दोस्त में शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मेरे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, देखिए इधर, जैसे देखिए क्वेश्चन एक और लेते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है सर कुछ ना कुछ मेहनत तो कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा था फिजिक्स में, उसका कमेंट कीजिए। सारा टॉपिक को बताना मुश्किल है, हम सोचे थे सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं सारा डिलीवर कर पा रहे हैं। जो भी टॉपिक में जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है, 11th 12th किसी भी रिलेटेड फिजिक्स में जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आपके लिए क्या लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जो भी फीडबैक चाहिए वो देते रहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक ये हुआ, एक ये हुआ, सही आ रहा है ना? M1 दिख रहा है, M2 और ये है M3। ये क्या है? M3। ये बनाइए तो बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर है? वीडियो क्लियर है? क्लियर हो? साउंड भी क्लियर है? चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए FBD किसके लिए बनाना है, आप शुरू से देखिए। पहले क्या किसके लिए देखेंगे? FBD फॉर किसके लिए? FBD फॉर, मिलाइएगा अपना आंसर मिलाइएगा, फॉर M1 ब्लॉक M1 लिखिए या M1 लिखिए, फॉर ब्लॉक M1, ठीक है। M1 के लिए अगर आप लिखने जाएंगे, सर M1 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? M1 के लिए, M1 क्या है? नीचे में। M1 कहाँ पे है? नीचे में। सर कुछ भी हो, मास है तो नीचे ग्रेविटी अपने तरफ खींचेगा, कितना से? M1 इंटू जी के बराबर, M1 इंटू जी के बराबर, यस या नो? ये तो लगेगा 100%। सर इसके साथ कांटेक्ट में भी है, सर यहाँ पे कांटेक्ट में भी है, देखिए यहाँ पे। और सर यहाँ पे से ऊपर वाला के साथ कांटेक्ट में, मान लेते हैं सर यहाँ पे इन दोनों के बीच नॉर्मल N1 लगता है, इन दोनों के बीच N2 लगता है, इन दोनों के बीच N3 लगता है, लगेगा कि नहीं? तीनों अलग अलग सरफेस है ना, यहाँ पे सरफेस अलग है, यहाँ पे सरफेस अलग, यहाँ पे अलग अलग नॉर्मल मान लिए, मानने में क्या जाता है, मान लिए। अब देखिए क्या होता है, ये वाला सर्फ किधर लगेगा सर? नॉर्मल लगेगा, ऊपर की तरफ लगाएगा, यस या नो? ये वाला सरफेस जो लगाएगा बॉडी पे, बॉडी की तरफ लगाएगा, किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। सर ऊपर वाला जो सरफेस कांटेक्ट में, वो किधर लगेगा? वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि बॉडी की तरफ लगाने के लिए उसको नीचे ही करना पड़ेगा, ऊपर, क्योंकि ये क्या करेगा? पुश करेगा। क्या करेगा? पुशिंग फोर्स होता है, तो पुश करेगा तो क्या करेगा? अरे देखिए सिंपल समझिए, ये क्या किस तरह का फोर्स है? ये जो है पुशिंग फोर्स है। तो सिंपल देखिए ना, यहाँ पे ये वाला सरफेस जो कांटेक्ट में है, कहेंगे M2 जो लगाएगा इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा ना, बॉडी की तरफ लगाएगा। तो बॉडी ये ना है जी, इसी बॉडी की तरफ लगाएगा, तो इस बॉडी की तरफ लगाएगा, तो ये किधर होगा? N2 नीचे की तरफ, यस या नो? क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? देखिए ये नॉर्मल जो है इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस जो लगाएगा, बॉडी यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ऊपर लगाएगा, ठीक है, बॉडी की तरफ। ये वाला सरफेस जो लगाएगा, ये M2 वाला सरफेस जो लगाएगा, ये बॉडी तो नीचे है इसके लिए, तो ये किधर लगाएगा? नीचे की तरफ। अरे समझ में आ गया? इससे अच्छा आसान नहीं बता सकते, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? नीचे की तरफ देखिए रेस्ट में है, लेकिन ये किस में? रेस्ट में है। अरे रुका हुआ है कि जमीन पे रखा हुआ है सीधा? तो नीचे लग रहा है कितना फोर्स? देखिए बैलेंस हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले को बैलेंस करेंगे। नीचे में टोटल फोर्स कितना लग रहा है? N2 और M1 इंटू जी किसके बराबर होगा? N1 ऊपर लग रहा है, N1 के बराबर, यस या नो? ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है। अब देखिए क्या देखते हैं दूसरा, FB किसके लिए देख रहे हैं? FBD फॉर M2। अब ब्लॉक M2 या M2 लिखिए। M2 के लिए क्या करेंगे? देखिए सर ऐसे है M2, ये M2 है सर, नीचे मास है तो M2G नीचे लगेगा ही लगेगा। सर दूसरा वाला ब्लॉक भी दो कॉन्टेक्ट सरफेस में है, एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, एक यहाँ पे, तो दो जगह नॉर्मल लगेगा सीधा। अब देखिए ये वाला सरफेस जो है N2 नॉर्मल लगाएगा किसके? बॉडी की तरफ से किधर लगेगा? ऐसे लगेगा N2, यस या नो? अब वो वाला सरफेस बॉडी की तरफ लगाएगा तो कितना लगाएगा? नॉर्मल N3 लगाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या माना है? N3 माना है। तो देखिए तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? N3 प्लस M2 इंटू जी इज इक्वल टू कितना हो गया? N2। अरे क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए किसके लिए? FBD फॉर M3 के लिए देखेंगे।
M3 ऊपर में, सबसे ऊपर में, सबसे ऊपर वाले बॉडी जो है सर एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस है, देखिए ना यहीं पे कॉन्टेक्ट है तो एक ही नॉर्मल लगेगा सर। और ये वाला किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, किधर लगेगा M3, और नीचे लगेगा, ये M3 है तो नीचे लगेगा Mg, M3 इंटू जी। अब ये बताइए नीचे है M3, ऊपर वाला फोर्स है M3, किसके बराबर होगा, M3 इंटू जी के बराबर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, 3 बॉडी का हम बताएं फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। ओके ठीक है, ठीक है, हम यही लेक्चर को फिनिश करते हैं। टेंशन फोर्स के रिगार्डिंग हम आगे बताएं, लेकिन एक बता ही देते हैं तो बेटर रहेगा। टेंशन फोर्स में कैसे होगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखेंगे, एक बताए थे, एक और बता देते। टेंशन फोर्स के रिगार्डिंग बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट 2 मिनट का कंसेप्ट है, देख लीजिए। ओके, ये बेसिक समझ में आएंगे तो फिर एडवांस लेवल का तो आसान है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर, फिजिक्स में यही होता है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन पकड़िए और उसके थ्रू आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है, उसके बाद तो आप बना ही लेंगे। जैसे देखिए आप बड़ा सा एक ही बार लेंगे, टेंशन फोर्स में छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक ही बार बड़ा लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे ले लेते हैं, एक बॉडी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। आपका ये M1 मान लेते हैं, ये M2 मान लेते हैं, ये M3 मान लेते हैं। अब ये बताइए, ये रस्सी से बंधा हुआ है, क्या है, रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स। सर यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स नहीं है, कोई किसी कांटेक्ट में तो नहीं है, तो यहाँ कांटेक्ट फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। अब ये बताया, लेकिन Mg लगेगा कि नहीं, Mg हर वहां पे लगेगा जहां पे जिसका मास हो, और किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो Mg हर जगह लगेगा। देखिए यहाँ पे Mg लगेगा M1 इंटू जी। अब बताइए टेंशन यहाँ पे लगेगा कि नहीं, ये बंधा हुआ है रस्सी यहाँ पे, टेंशन, अच्छा ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, कितने को समझ में आ रहा है, लेकिन अलग अलग रस्सी है, इन दोनों के बीच ये रस्सी है, इन दोनों के बीच अलग अलग रस्सी तो है ही, एक ही रस्सी यहाँ से वहां तक नहीं है, अलग अलग रस्सी है, क्योंकि इनके बीच अलग है, इनके बीच अलग है, इनके बीच अलग है, रस्सी अलग अलग है। नहीं तो अगर समझ में आएगा रस्सी सेम है कि अलग है, अगर 2 रस्सी के बीच में मास आ गया तो रस्सी अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग आ जाता है। देखिए इन दोनों के बीच मास ये आ गया तो ये अलग हो गया रस्सी, वो अलग हो गया, इन दोनों फिर ये और ये रस्सी के बीच ये मास आ गया तो रस्सी अलग हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इजी कंसेप्ट बताया। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, इसमें टेंशन लगेगा, ये वाला भी यहाँ पे भी पॉइंट कनेक्ट में, दो रस्सी यहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, तो इस वाले बॉडी पे देखेंगे, इस वाले बॉडी के लिए टेंशन ऊपर लगेगा। अगर T1 मानते हैं तो T1, इसमें T1 मानते हैं, इसमें T2 मानते हैं, इसमें T3 मानते हैं। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, किसके लिए, FBD किसके लिए बनाना है, FBD फॉर M1 के लिए करना है। नीचे क्या लगेगा, M1 इंटू जी। सर ऊपर टेंशन फोर्स, रस्सी है तो ऊपर क्या लगेगा, इससे ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T1। ये समझ में आया, लेकिन रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है, जहां पे बंधा रहता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से दूर लगता है बॉडी से अवे, तो बॉडी यहाँ पे है, इधर के तरफ नीचे की तरफ है, इससे अवे के लिए ऊपर जाएगा, यस या नो, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बंधा हुआ है, यहाँ पे बंधा हुआ तो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है टेंशन, तो लेकिन नीचे क्यों ना लेंगे सर, ये बॉडी से अवे होता है तो अवे के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे बताइए कहाँ पे कैसे होगा, नीचे या ऊपर, यहाँ पे टेंशन किधर होगा, बॉडी से अभी होगा, तो ये वाला बॉडी के लिए देखिए ना, ये वाला बॉडी जो है यहाँ पे है, तो इससे क्या होगा, नीचे ना, बॉडी से अभी के लिए क्या किधर लगेगा, नीचे के लगेगा, नहीं समझ में आया। तो बॉडी से ऑलवेज दूर लगता है, यहाँ पे बंधा हुआ है ना, तो बॉडी तो ऊपर है, तो नीचे ना लगेगा जी, हाँ Mg नीचे लगेगा, लेकिन टेंशन भी क्या लगेगा, नीचे। टेंशन ऑलवेज जहाँ पे बंधा रहता है ना, उस पॉइंट से देखेंगे बॉडी कहाँ पे है, तो बॉडी ऊपर है, बॉडी ऊपर है, तो इससे दूर जाने के लिए नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, है नीचे ना आना चाहिए जी। टेंशन नीचे करेंगे तब ना उससे दूर जाएगा, ऊपर कर देंगे तो उसके तरफ हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टेंशन देखिए इस वाले पॉइंट से दूर गया, तो टेंशन T1 किसके बराबर, रुका हुआ है बॉडी है, तो T1 किसके बराबर होगा, M1 इंटू जी के बराबर होगा। अब देखिए FBD देखते हैं, FBD फॉर M2। देखिएगा कभी भी एक चीज समझ लीजिए, सीधा समझ लीजिए, रस्सी जहाँ पे बंधा हुआ है देखेंगे वहां बॉडी किधर है, बॉडी से दूर टेंशन लगा दीजिएगा, सीधा हिसाब। टेंशन यहां से वहां अगर टी लिखे यहाँ पे, तो पूरे रस्सी में हर जगह टेंशन टी होगा, हर जगह टेंशन क्या होगा, टी होगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर लगेगा और वहां पे नीचे लगेगा, क्योंकि यहां से जो बॉडी से आवे जाएगा तो ऊपर की तरफ, यहाँ बॉडी से आवे जाएगा तो नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है, ओके। क्योंकि नेट फोर्स तो 0 भी होना चाहिए ना, कैंसिल होना चाहिए इसलिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे M2 है, तो ये तो Mg, तो M2 इंटू जी नीचे तो लगेगा ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए और कौन सा लग रहा है, नीचे एक रस्सी बंधा हुआ था, तो रस्सी के लिए बॉडी से दूर टेंशन लगेगा, T1 लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर भी रस्सी है सर, यहाँ पे भी बंधा हुआ है, जहाँ पे टेंशन T2 है, तो ऊपर क्या लगेगा, रस्सी T2, क्या लगेगा, T2। समझ में आया। तो अब बताइए नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों, ऊपर एक ही, तो T2 किसके बराबर होगा, M2G प्लस T1 के बराबर, यस या नो। अब बताइए, अब देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसे, FBD
4m3 4 FBD 4m3 FBD 4m3 m3 के लिए कैसे करेंगे जब बताइए तो m3 यहाँ पे m3 है तो नीचे तो लगेगा ये एक m3 इंटू जी। सर ये बताइए ये वाला जो बॉडी है ये यहाँ से रस्सी से बंधा हुआ है यहाँ पे है, दो जगह बंधा हुआ तो दो जगह टेंशन लगेगा, सीधा हिसाब। इस पॉइंट से दूर लगेगा बॉडी सब है तो ये किधर लगेगा, इधर की तरफ कितना लगेगा, कितना है T2 है तो T2 है तो T2 और इस पॉइंट से अवे लगेगा तो किधर होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा T3 सॉरी T3। यस या नो, समझ में आया। पॉइंट से दूर लगता है, देखिए जहां पे देखिए पॉइंट लगा हुआ सॉरी पॉइंट से दूर ने बॉडी से अवे, तो यहाँ बॉडी यहाँ पे है, नीचे है, नीचे ये है बॉडी, ये है बॉडी, तो इससे बताइए तो इससे दूर ऊपर ही नहीं लगेगा जी, यहाँ पे बंधा हुआ है तो ये इसके लिए बॉडी तो ऊपर है, इससे नीचे आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये बताइए इससे देखना है तो ऊपर कितना लग रहा है T3, नीचे कितना लग रहा है M3G प्लस T2। अरे क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखिए ना इस पे यहाँ पे जो टेंशन लगेगा रस्सी में तो वो T2 लगेगा यहाँ से वहां तक, लेकिन बॉडी से आवे के लिए नीचे लगना चाहिए T2 और M3G तो नीचे होगा, यहाँ पे लगेगा तो ऊपर लगेगा। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, शेयर कीजिए और मेरे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।